5 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एक सबसे ज्यादा आसान तौर तरीका होता है मार्केट में एंट्री करने का। लेकिन सच बात बताऊं तो इस स्ट्रेटेजी को डिटेल में लोग नहीं जानते। उन्हें सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के कैंडल के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे के बारे में ही पता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि जो 5 मिनट का जो तौर तरीका है वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कुछ बातों को यहाँ पे कहना बड़ा ज़रूरी होता है कि मार्केट आप हमेशा ट्रेंड के हिसाब से ही देखिए। जब तक आप मार्केट को ट्रेंड के हिसाब से नहीं देखेंगे, मार्केट आपसे आपको छलने जाएगा। तो पहले ट्रेंड, अब ट्रेंड हम कैसे जानेंगे? बहुत सारे तरीके हैं। आप उसको ईएमए के थ्रू देख सकते हैं और बहुत सारे पद्धति है। मैं जो सबसे पहला आपको तरीका बताऊंगा कि हम ट्रेंड सबसे पहले पहचान लेंगे। ट्रेंड पहचानने के लिए हमेशा जो टाइम फ्रेम, देखिए हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे नो डाउट 5 टाइम मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन जो हमारा ट्रेंड है उसको हम जानेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब ये हो गया हमारा, हमने 15 मिनट के हिसाब से इसको लगा दिया है। अब आएगी बारी कि हम इसके ट्रेंड को कैसे जानेंगे। चलिए ये तो समझ में आ गया कि मार्केट इसको ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो दूर से देख के समझ में आता है कि हाँ भाई मार्केट एक अप ट्रेंड में है। लेकिन जो लोग अभी भी आश्वस्त नहीं है, जिन्हें लग रहा है कि मैं कहीं गलती ना कर रहा हूँ, तो उनके लिए यहाँ पर ट्रेंड को पता करने का सबसे आसान एक तरीका है। उसको हम कहते हैं एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर। आप एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर इसको इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट किस प्रकार यहाँ पे काम कर रहा है, मैं इसके सेटिंग में जाके सिर्फ और सिर्फ इसके स्टाइल में जाऊंगा और टेबल्स को हटा दूंगा। बाकी जो भी सेटिंग इसको डिफॉल्ट वैसे ही रखिए। अब देखिए इसके ट्रेंड को पता करने के साथ साथ हमने यहाँ पे पता किया है कि ये किस चैनल में है। ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट लगातार एक चैनल में है। इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि मार्केट पूरी तरीके से एक अप ट्रेंड है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आप इसको इस्तेमाल करके, ये चूंकि ये अप ट्रेंड में है तो मार्केट जब जब इस सपोर्ट के पास जाएगा, आप 5 मिनट टाइम फ्रेम को देख के यहाँ पे कामकाज किया जा सकता है और बहुत आसानी से किया जा सकता है। एक उदाहरण सबसे पहले मैं आपको दूंगा कि मार्केट आज जैसे शुरू होता है तो शुरुआत में कहाँ से शुरू होता है, तो उसको दोबारा हम 5 मिनट में यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पर हम चलेंगे हमारे आज के ट्रेडिंग सेशन पे। अब देखिए वो एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर अभी भी लगा हुआ है, लेकिन हर बार ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको सटीक इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ये मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ। ये 15 मिनट आधे घंटे का जो हम टाइम फ्रेम देखते हैं या डायरेक्शन देखते हैं उसके लिए सबसे अच्छा है। ये बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको इसे देख के आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब हम यहाँ से इसको कुछ पल के लिए हटा देते हैं। हमने यहाँ पे हटा दिया। हटाने के बाद एक काम यहाँ पे जरूर किया जा सकता है। वो काम है कि आप यहाँ पे ईएमए का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईएमए हमेशा, मार्केट चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, ईएमए हमेशा कैंडल्स के अनुरूप ही काम करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 21, माफ कीजिएगा, पहले तो मैं मूविंग एवरेजेस सेट करना भूल गया। ईएमए हमने चुन लिया है। अब इसके वैल्यू में जाएंगे। इसके वैल्यू में जाके हम यहाँ पर लिख देंगे 21 ईएमए, बस। इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं करेंगे। अब आते हैं हमारे स्ट्रेटेजी पे कि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम पहले तो ट्रेंड जान गए कि ट्रेंड क्या है, वो है आपका अप ट्रेंड। अब कुछ बातें कैंडलस्टिक्स की कि उसके हिसाब से आपको किस तरीके से चलना चाहिए, और सबसे जो ज़रूरी बात है कि मार्केट खुला कहाँ पे है। अप ट्रेंड समझ में आ गया। अगर मार्केट पिछले दिन के हाई के ऊपर खुल रहा है तो सबसे ज्यादा वेट उस दिन करना होता है, अगर मार्केट पिछले दिन के हाई के ऊपर खुला है। क्यों ऐसा, एक एक बातें जरा ध्यान से सुनिए। पहला शुरुआत कई कबार होता है कि मार्केट पहले नीचे आने की कोशिश करता है। अब जितने लोगों ने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट 5 मिनट को मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है,
पर वो अभी भी पिछले दिन के हाई के ऊपर है। ऐसे वक्त पे अब आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा। क्या पता वो हाई के पास आके फिर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना और यहाँ से निकल जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मार्केट पिछले दिन के हाई और लो के बीच में खुल रहा है, जैसे आज 16 तारीख है, तो 16 तारीख मार्केट कैसे खुला? 15 तारीख के हाई और लो के बीच में ही खुला, यहां पर कहीं। इसका नतीजा क्या निकला? हम एंट्री का असर बनाते हैं कि पहला 5 मिनट को अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया दूसरे कैंडल ने, तो यहाँ पे हमारे लिए ट्रिपल कंफर्मेशन है। ट्रिपल कंफर्मेशन कौन कौन सा? सबसे पहले हमने क्या देखा? ट्रेंड। ट्रेंड क्या है? अप है। दूसरा, क्या 5 मिनट टाइम फ्रेम ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है? हाँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम ने भी इसको ब्रेकआउट दिया है। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पर 21 EMA के ऊपर भी मार्केट यहाँ पे काम करने लग गया है। ये 3 ही हमारे लिए काफ़ी होगा कि मार्केट बहुत स्ट्रांग बुलिश होने वाला है। पर हर बार ये तीनों एक साथ नहीं आते हैं, तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ अगर नहीं आते तो हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए या हमारे टारगेट छोटे होने चाहिए, ये जानना आपके लिए बड़ा 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 ज़रूरी है। हम उसको कैसे जानेंगे? आज का तो लकीली तीनों भी फॉर्मेट हमारे हक में था। कौन कौन सा? ट्रेंड भी अप है, ये मिल गया, कैंडल ने भी ब्रेकआउट दिया, ये भी मिल गया, और EMA के ऊपर है। तो तीनों समान रूप से बैठ रहा है एक दूसरे के गोद पे। तो यही पे मार्केट में समझ में आ जाएगा कि हाँ, मार्केट यहाँ से स्ट्रांग बुलिश होगा। लेकिन ऐसा रोज नहीं होगा। रोज कैसा होगा? संभावना होगी कि मार्केट पिछले दिन के हाई के ऊपर खुले या लो के। यहाँ पर अगर आप देखते हैं 15 तारीख को लगभग मार्केट के हाई के पास खुला है। अब यहाँ पर हमारे लिए ध्यान देने वाली कौन कौन सी बात है? अगर मार्केट फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को अगर ब्रेकआउट देता है तो ही फिर हम यहाँ पे काम करेंगे। ये है हमारा सबसे पहला तौर तरीका। दूसरा तौर तरीका, अगर मार्केट 10 बजे के अंदर विद इन 10 AM, 10 बजे, सवा 10 बजे मैक्सिमम, इसके अंदर अगर फर्स्ट 5 मिनट को अगर मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देता है, वी विल एंटर अकॉर्डिंग टू द चार्ट, हम एंटर करेंगे। लेकिन अगर मार्केट 10 बजे, सवा 10 बजे तक भी फर्स्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम को अगर मार्केट ने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया है, तो बहुत अच्छा होगा, उस दिन अपने आप को रोक दीजिए। ज़्यादातर उस दिन आपको मार्केट साइडवेज ही दिखेगा, जो हमने यहाँ पर पहले ही 15 तारीख को मैंने जब कल वीडियो बनाया था, ये मैंने आपसे कहा था कि मार्केट पूरी तरीके से आपको साइडवेज नज़र आया था 15 तारीख को। अच्छा, एक दिन पहले चलते हैं। अब एक दिन पहले का यहाँ पे मामला थोड़ा अलग है, इसको भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है। मार्केट गैप अप खुल रहा है, हाँ गैप अप खुल रहा है, और मार्केट पिछले दिन के लो को भी क्रॉस कर रहा है। फर्स्ट टाइम पहले ही सेकंड कैंडल ने मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दे दिया है। ऊपर से EMA के नीचे भी आया है। तो यहाँ पे 3 में से 2 फैक्टर हमारे लिए काम कर रहे हैं। तीसरा कौन सा है? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट बुलिश होगा तो मार्केट यहाँ पे बुलिश नहीं, हमें यहाँ पे मार्केट बेरिश दिखाई दे रहा है। दोनों तरीके से कि मार्केट ने एक कैंडल को ब्रेकडाउन भी दिया, दूसरा मार्केट EMA के नीचे भी आया है। अब यहाँ पे आपके सख्त नियम यहाँ पे लागू होंगे। वो नियम क्या है? कभी भी मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ मत जाइए। ये हो गया सबसे पहली बात है। उसके बावजूद भी आपको बिल्कुल अंदर से बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, नहीं मुझे तो जाना ही है, ऐसे समय पे आपको किस प्रकार से एंट्री करनी होती है और एग्जिट करनी होती है? नंबर 1, आपका टारगेट बहुत 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 छोटा होगा। नंबर 1 यही होगा, आपका टारगेट छोटा सा होगा। तो आप अगर यहाँ से एंट्री करते भी, मान लीजिए यहाँ पे आपने एंट्री बना भी लिया और पिछले दिन के लो के नीचे भी मार्केट काम कर रहा है, आपका जो SL है वो फर्स्ट कैंडल पे होगा, या आप अपने हिसाब से उसको चुन लीजिए। क्योंकि यहाँ पर कई बार होता है कि मार्केट पहला जो 2 कैंडल या 3 कैंडल है बहुत बड़े बड़े बना देता है। अब इतना बड़ा अगर आपका SL होगा तो कई बार बड़ा नुकसान भी होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आप या तो कैंडल के आधे तक रुक सकते हैं या तो पूरे तक। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप काम करने के लिए आ रहे थे तो बेहतर है कि आधे में आप रुकिए। आधे में क्यों ऐसा? क्योंकि ये आपके ट्रेंड के खिलाफ है।
अगर ट्रेंड के खिलाफ नहीं होता तो फिर एक बात थी। तो यहाँ पे आप बहुत जल्दी से यहाँ पे एंट्री भी करते और बहुत जल्दी से यहाँ पे एग्जिट भी हो जाते। याद रखिएगा, एसएल देने से घबराइए मत। ये मत सोचिए कि एसएल लग गया अब क्या होगा, तो मेरे पैसे गए। देखिए, एसएल से डरना नहीं है, अगर डरना है ओवर ट्रेडिंग से डरिए बस, बाकी सब समय के साथ सही हो जाता है। इसी के साथ आप अगर एक दो दिन अगर मैं पीछे भी चलता हूँ तो यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे सिंपल दिखाई दी। 11 तारीख देखिए, मार्केट अप ट्रेंड, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और 21 ईएमए के ऊपर है, बस निश्चिंत होकर यहाँ पे आप कॉल साइड में जा सकते हैं। इसका फल मार्केट ने क्या दिया देखिए, आखिरी तक मार्केट ऊपर ही रहा, आखिरी तक मार्केट ऊपर रहा। तो ये काम होता है जब हम लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा पैनी नज़र से ना देखते हुए चीज़ों को सिंपल रखते हैं। मार्केट को जितना आप सिंपल रखेंगे माफ कीजिएगा, मार्केट आपको उतना रिवॉर्ड देता है, याद रखिए इस बात को। जितना सिंपल रखेंगे, जितना आपसे संभव हो, जितना आपसे संभव होता है आप उसको उतना सिंपल रखिए और उसको प्रैक्टिस करिए, वही आपके लिए लॉन्ग रन के लिए काम आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।